Hello students, welcome back to our YouTube channel Ashima Classes. Today we discuss about types of barrier in communication. So last वीडियो में हमने बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का मीनिंग एंड इसके टाइप्स का ओवरव्यू लिया था. आज की हमारी डिटेल वीडियो रहेगी इसके टाइप्स के ऊपर कि आपको एग्जाम्स में मोस्टली बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के टाइप्स पूछ लिए जाते हैं. आप एग्जाम्स में किस तरीके से कर आएंगे. देखिए, सिमेंटिक बैरियर्स इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स that occurs when people have different meaning or interpretation of some words and symbols which can cause confusion and misunderstanding. Semantic barrier को हम language barrier भी कहते हैं. ओके, अगर लैंग्वेज से लेकर कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रही, तो वो हमारी सिमेंटिक बैरियर कहलाएगी. और या फिर किसी वर्ड के डिफरेंट मीनिंग है जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, वो हमारे सिमेंटिक बैरियर के अंडर आते हैं. तो देखिए इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं. सिमेंटिक बैरियर्स कैन बी कॉज्ड ऑफ वेरियस फैक्टर सच एज लैंग्वेज डिफरेंस, इम्प्रॉपर वर्ड चॉइस, फॉल्टी ट्रांसलेट. देखिए, अगर किसी की लैंग्वेज डिफरेंट है, आपको उसे समझने में कन्फ्यूजन हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो हमारी सिमेंटिक बैरियर के अंडर आएगी. इम्प्रॉपर वर्ड चॉइस मतलब कि कोई वर्ड है, जैसे कि ट्यूब वर्ड है, फॉर एग्जांपल ट्यूब वर्ड आपने लिया, तो ट्यूब वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है जिस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, कम्युनिकेशन में बैरियर आ सकता है. ट्यूब वर्ड जैसे साइकिल ट्यूब होती है, ट्यूब लाइट होती है, वाटर ट्यूब होती है. अब आपने ट्यूब वर्ड यूज़ करा है, अब सामने वाला उस वर्ड का मीनिंग क्या समझ रहा है आपको पता नहीं है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुई है डिफरेंट वर्ड के मीनिंग की वजह से, वो हमारी सिमेंटिक बैरियर के अंडर आएगी. फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने गए थे और आपने एक ट्रांसलेटर कर रखा है, वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा. तो अगर उसने आपको गलत ट्रांसलेट करके बता दिया है, तो अब जो भी ट्रांसलेशन की वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आया है, ऑब्स्टिकल क्रिएट हुआ है, वो आएगा हमारा सिमेंटिक बैरियर के अंडर. सेकेंड है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर. ये साइकोलॉजिकल बैरियर इज अ मेंटल और इमोशनल ऑब्स्टिकल दैट प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली. इमोशंस या मेंटल स्टेज की वजह से जो हमारे ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहे हैं, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है अड़चनें या फिर बाधाएं क्रिएट हो रही हैं हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जिस वजह से हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा, तो वो होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स. साइकोलॉजिकल बैरियर्स कैन बी कॉज्ड बाय द फैक्टर लाइक इमोशंस, डिस्ट्रस्ट, फॉल्स अजम्पशंस. इमोशंस का हम एग्जाम्पल्स लें, जैसे कि आपका मूड ऑफ है और आपसे कोई कम्युनिकेट कर रहा है, तो क्या आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि आप टेंशन में बैठे हैं मान लीजिए, तो आप अच्छे से उसका आंसर्स दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. तो वो आता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर के अंडर, जो भी इमोशंस को लेकर बैरियर आएगा. डिस्ट्रस्ट, अगर आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं है तो आपको उसको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहेंगे, तो ये आएंगे बैरियर्स कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल बैरियर के अंडर. फॉल्स अजम्पशंस, अगर आपने किसी के लिए अपने दिमाग में इमेज बैठा रखी है कि भाई वो लड़का सही नहीं है या वो लड़की सही नहीं है, वो अच्छा नहीं पढ़ती, तो आप क्या करेंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जिस वजह से इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा. वो पर्सन तो आपका फ्रेंड तो बात करना चाहेगा पर, लेकिन आपने उसके लिए फॉल्स अजम्पशंस बना रखी हैं जिस वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होगा, तो वो आएगा हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर के अंडर. Physical barriers are those that arises due to certain factors like noise, distance, improper timing, या फिर आप ले सकते हैं information overload etc. It reduce the effectiveness of communication between two people. फिजिकल बैरियर्स में आते हैं जो कि हमारे नॉइज़ की वजह से कोई भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे हैं, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा, तो वो आएगा हमारा फिजिकल बैरियर के अंडर. फॉर एग्जांपल ट्रैफिक, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपके पास किसी का कॉल आ गया, तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, आवाज़ कटेगी आपकी या क्लियर आवाज़ नहीं जाएगी, तो वो फिजिकल बैरियर हो गया. डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल आप छत पर बैठे हैं, है ना, आप नीचे आवाज़ दे रहे हैं, तो आपकी नीचे तक आवाज़ नहीं जा रही, और आप जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, उसको सुनाई नहीं देगा या फिर वो गलत समझ लेगा. तो डिस्टेंस की वजह से जो भी हमारे, या फिर नेटवर्क इशू भी हो सकता है, बहुत दूर से किसी की कॉल आई है और वो कॉल कट जाती है जिससे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा डिस्टेंस की वजह से, तो फिजिकल बैरियर के अंडर आएगा. इम्प्रॉपर टाइमिंग, जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी मीटिंग में बैठे हैं और आपको किसी की कॉल आ गई, तो आपने बोला कि अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करूँगा, तो इम्प्रॉपर टाइमिंग की वजह से वो कम्युनिकेशन अवर्ट हो गया, टल गया, जो कि करना चाहता था कम्युनिकेशन पर्सन आपसे, वो नहीं कर पाया. तो ये होते हैं हमारे फिजिकल बैरियर्स जिनकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते. कल्चरल बैरियर, इट इज़ द
बैरियर दैट प्रिवेंट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, नॉर्म्स, डिफरेंट कल्चर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कल्चर को लेकर कोई भी कम्युनिकेशन में ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहे हैं तो वो आते हैं हमारे कल्चरल बैरियर के अंडर। सो आप इसके एग्जाम्पल्स क्या लिख सकते हैं? कल्चरल बैरियर कैन बी कॉज्ड बाय डिफरेंट इन लैंग्वेज, बिलीव्स, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। अगर जैसे कि कोई बिलीव करता है गॉड पर, कोई नहीं करता, देखिए कोई साउथ का है, कोई नॉर्थ का है, सबके अलग अलग कल्चर है, इसको लेकर कोई भी ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा, तो वो आएगा हमारा कल्चरल बैरियर के अंडर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इज अ टर्म that refers to any factor within an organization that prevent the effective communication and interaction among its members। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के इतने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जबकि मेंबर्स ही आपस में इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वो आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंडर। दीज टाइप्स ऑफ बैरियर्स कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, सुपरवाइजर से सबॉर्डिनेट को कुछ बात कहनी थी, अपने बॉस से कुछ बात करनी थी, लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो डायरेक्टली जाकर उनसे बात नहीं कर सकता। तो अब क्या हो रहा है, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। अब उसे ये नहीं पता वो किस मेंबर से अपनी बात पहुंचाए सुपरवाइजर से कहने के लिए। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा पर्सनल बैरियर। ए पर्सनल बैरियर इज अ term that refers to any factor that is personal to an individual and it's negatively affect the ability of a person to communicate effectively। पर्सनल बैरियर्स होते हैं जो हमारी खुद की वजह से बैरियर्स आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहे हैं, तो वो आते हैं हमारे पर्सनल बैरियर्स के अंडर। सो इसके एग्जांपल्स में आप क्या लिख सकते हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उस कॉन्फिडेंस की वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा, तो वो आएगा हमारा पर्सनल बैरियर के अंडर। लैक ऑफ नॉलेज। अगर मान लीजिए आपसे कोई किसी टॉपिक पर बात कर रहा है और आपको उस टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट की नॉलेज नहीं है आपको, है ना, तो आपसे उस बारे में बात कर रहा है कोई, तो वो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हॉकी के बारे में बात कर रहा है, आपको हॉकी की नॉलेज नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वोकैबुलरी। अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप क्या ही बात करेंगे। इंटरेस्ट। अगर आपको किसी पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब इंटरेस्ट होगा तभी आप कम्युनिकेशन करेंगे। इफेक्टिवली की तो बात दूर है, आप कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन समझ आए होंगे। फर्स्ट था हमारा सिमेंटिक बैरियर, जो कि लैंग्वेज या वर्ड के डिफरेंट मीनिंग की वजह से या फिर फॉल्टी ट्रांसलेशन हो रही है, उस वजह से कोई भी बैरियर्स क्रिएट हो रहा है, तो वो आता है हमारा सिमेंटिक बैरियर के अंडर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जो कि हमारे इमोशन, डिस्ट्रेस या हमने किसी के लिए फॉल्स अजम्पशंस क्रिएट कर रखी हैं, तो वो आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर के अंडर। फिजिकल बैरियर्स, जो कि नॉइज, डिस्टेंस, टाइम या इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दी है जिस वजह से आपके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो वो आती है हमारा फिजिकल बैरियर के अंडर। कल्चरल बैरियर, जो कि हमारे बिलीव्स, नॉर्म्स या वैल्यूज डिफरेंट है, तो वो आते हैं हमारे कल्चर बैरियर के अंडर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जो कि किसी कंपनी के इतने रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हैं कि मेंबर्स ही आपस में किसको किसको क्या बताना है, अपनी बात अपने बॉस तक डायरेक्टली नहीं कह पा रहे, तो वो आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंडर। एंड लास्ट है हमारा पर्सनल बैरियर। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर लैक ऑफ नॉलेज, आपको इतनी नहीं है नॉलेज को लेकर या कॉन्फिडेंस को लेकर इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, या फिर आपको उस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं हो पाता इन वजहों से, तो वो आता है हमारा पर्सनल बैरियर के अंडर। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।